जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद। कदम कदम पर बताया था कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिल सकता। मामला आईनी और कानूनी था। पीटीआई ने जो खिलाफ वर्जियाँ की थी वो इतनी संगीन थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसको इजाज़त दे देती तो फिर मुस्तकबिल में आईनी और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जियों का एक रास्ता खुल जाता। पीटीआई के साथ अच्छा नहीं हुआ। अफसोसनाक की बात है कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात बगैर अपने रिवायती इंतखाबी निशान के लड़ना पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ की तकरीबन 7-8 घंटे की समाअत और आज 11 घंटे से 13 घंटे से ज़ायद की समाअत के बाद जो फैसला आया, उसमें उसमें ये साबित हो गया दलाइल के दौरान, समाअत के दौरान के जब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ सवाल पूछती थी पीटीआई के पास कोई जवाब नहीं होता था। अली जफ़र जो बाहर बहुत अच्छे वो वकील के तौर पर जाने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज रह गए थे। गुज़िश्ता रोज़ भी जो हामिद खान साहब ने भी दलाइल दिए, उन्होंने भी, और उन सब का बुनियाद भी जो फोकस रहा वो इस बात पर रहा कि जी हमें माफ़ कर दें, हमें इलेक्शन लड़ने दें। आइन और कानून में चूंकि इसकी गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2015 बहुत वाज़ेह है। वो ये कहता है कि किसी भी सियासी जमात को अपने आइन के तहत इलेक्शन कराना पड़ेंगे। आपके अपने आइन में जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर लिखा था वो मुंतखब था, वो उस पर आपने अमल नहीं किया। उसके अलावा आइन की दीगर दफात पर भी अमल नहीं किया पीटीआई ने, पीटीआई के आइन पर। फिर जो भी उन्होंने बातें की वो गलत साबित हुई। अदालत में अकबर एस बाबर की मेंबरशिप के हवाले से अपनी बात वो दुरुस्त साबित नहीं कर सके। 13-14 लोग अलग पेश हो गए। उन्होंने कहा भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। ये भी बताया कि हमको नहीं मिला, हमें शेड्यूल नहीं मिला, हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं मिले। अदालत ने नॉमिनेशन पेपर्स मांगे लेकिन वो भी नहीं थे। तो इस तरह ये साबित हो गया, और अब जो फैसला आया उसके नतीजे में वो बहुत वाज़ेह है। पीटीआई का जो फोकस था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन हमें निशाना बना रहा है। अदालत ने बहुत तफसील के साथ समाअत की थी, उनसे बहुत सवालात पूछे थे। उससे में ये सामने आया कि 2022 में ये मामला सामने आया था। 2021 में इलेक्शन कराना थे, पीटीआई ने टाइम मांगा था, 1 साल का वक्त मिल गया था। फिर पीटीआई को नोटिस दिया गया, उस वक्त से ये मामला चल रहा है। और पीटीआई ने जब इलेक्शन कराए तो अपने इंतखाबी बहुत वक्त था, हुकूमत में रहते हुए भी इलेक्शन नहीं कराए। ये अदालत ने अपहोल्ड किया है। फिर पीटीआई ने यह भी करने की कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन निशाना बना रहा है। अदालत ने अपहोल्ड किया कि ऐसा नहीं है, और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है ना वो कलअदम हो गया। अब नाज़रीन, हमारी ये फैसला सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये हमारी जो अदालतें हैं, आला अदलिया हाई कोर्ट से, उनके लिए भी एक ताज़ियाना है, क्योंकि ये वो कैसे काम करती है। वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि समाअत कैसे होती है। एक एक पॉइंट, एक एक नुक्ते को बहुत तफसील के साथ सुप्रीम कोर्ट ने खंगाला। जो 3 लर्नड जजेस मौजूद थे, जस्टिस मुसर्रत इलाली, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन सब ने बहुत तफसील के साथ उसको देखा, एक एक पॉइंट। और मैं सोशल मीडिया पर भी तब से देख रहा था, टीवी चैनल्स पर भी तब से देख रहा था, जजेस के सवालात को फ्रिवलेस कहा जा रहा था, लेकिन वो इसलिए थे कि ताकि आम आदमी जो इसको देख रहा है, इस सारी सूरत हाल को जांच रहा है, वोटर को भी वो असल सूरत हाल का पता चले। और अदालतों में, लोअर कोर्ट्स में बहुत सारे मामला जिससे आज सवालात हुए थे, अदालतों में ये हुए ही नहीं थे। पेशावर हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल दो कदम आगे जाकर उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि आपके जो इलेक्शन थे वो कैसे हुए और आपका आइन क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसील से किया। अब नाज़रीन, इसमें अब पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। आगे क्या होगा? पीटीआई के चेयरमैन को चाणक्य का इंतखाबी निशान मिल गया, लेकिन पीटीआई ने आज एक और काम करने की कोशिश की, जो वो सियासी जमात जो साफ चली, शफाफ चली की दावेदार थी, जो मुल्क में जमहूरियत और आइन की दावेदार थी, जो मुल्क में अदारों को बिल्ड करने की दावेदार थी, उसकी जानिब से ये रवैया जो है वो मुस्तकबिल में और अपने उनके हामी नहीं मानेंगे, गालियाँ भी बकेंगे हमें, लेकिन ये एक बड़ा मसला है। मिसाल के तौर पर आपको हम बता दें, आज ये कहा जा रहा था कि जनाब वो तो नून लीग के भी इलेक्शन नहीं हुए, और पीपल्स पार्टी और पीटीआई के पीपल्स पार्टी के भी इलेक्शन नहीं हुए। फिर ये भी कहा जा रहा था कि जनाब वो पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं। बुनियादी हक़ाइक़ से हम आपको आगाह करते हैं, कोई तजिया नहीं है। एक तो नून लीग जो अदालती तरीक़ाकार है, जो आइन का तरीक़ाकार है अदालतों में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो या बीच की अदालतें, आपने जो दरख्वास्त किया, जो इस्तदा आप लेकर जाएंगे, उसके बगैर वो कोई समाअत नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन तो सो मोटो नोटिस नहीं ले सकता।
इलेक्शन कमीशन का जैसे अकबर एस बाबर गए थे पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के खिलाफ, को 10 साल के बाद उसके जनाब वो चली गई। 2014 में फॉरेन फंडिंग के खिलाफ गए थे, वो ममनुआ फंडिंग के खिलाफ। 2018 के करीब पीटीआई ने दरखास्तें दी, जो है 2018 में, बल्कि उसके भी बाद, कि पीपल्स पार्टी की भी फंडिंग ठीक नहीं है और पीटीआई की भी ठीक नहीं है, उनकी स्क्रूटनी हो रही है। यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए था। कोई अंदरूनी कोई मेंबर पार्टी का जो इलेक्शन लड़ना चाहता था बिलावल भुट्टो के खिलाफ, या नून लीग की मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या शहबाज शरीफ के खिलाफ, वो लेकर आते कि जनाब मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, मुझे इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल ही नहीं दिया, यानी पार्टी का इलेक्शन कमीशन ने, और मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, इसलिए उनकी स्क्रूटनी नहीं हो सकती थी। तब मुस्तकबिल में जो ये सियासी जमातें हैं जो वो गड़बड़ करती हैं, वो उनके लिए गड़बड़ का रास्ता बंद हो गया, ये पीटीआई के साथ बदकिस्मती से जो कुछ हुआ उसकी वजह से। एक और नुकता बड़ा अहम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के निशान के हवाले से। नाहिद खान साहबा ने केस किया था तलवार के निशान के लिए। उन्होंने पीपल्स पार्टी अपने नाम से रजिस्टर कराने की कोशिश की थी और फिर तलवार और तीर का निशान लेने की कोशिश की थी। वो केस लंबा चला था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब वो केस चला था, उस काफ़ी दिन चलता रहा। उसके बाद वो केस नवाज शरीफ की हुकूमत में जो है वो उसका फैसला हुआ। नाहिद खान साहबा को नहीं मिला, पीपल्स पार्टी का दावा सच साबित हुआ, और उसके बाद पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान भी मिला, बिलावल भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी को, और साथ ही उन्हें तीर का निशान भी मिला पार्लियामेंटेरियंस का। तो दोनों पार्टियां अलग अलग है। एक के सदर उस वक्त अमीन फ़हीम थे, अब आसिफ जरदारी साहब हैं। बिलावल भुट्टो दोनों के यूँ समझे के रहनुमा हैं। और फिर दोनों जमातों ने एक मुआहदा किया। उस मुआहदे को कानूनी मुआहदा उन्होंने किया स्टैम्प पेपर पर। स्टैम्प पेपर पर मुआहदे के बाद उसे रद्द कराया और फिर इलेक्शन कमीशन में जाकर पेश किया। इलेक्शन कमीशन में उसके ऊपर समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने उस मुआहदे को एक्सेप्ट किया। उस मुआहदे में यह था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लड़ेंगे इलेक्शन तीर के निशान पर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का सिंबल है। पीपल्स पार्टी अपने निशान पर इलेक्शन सिंबल नहीं लड़ेगी। अब जब पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ना होगा अपने सिंबल पर यानी तलवार पर, तो फिर पीपल्स पार्टी वाले तीर उस मायदे से रूगर्दानी करने का एक सर्टिफिकेट लेंगे इलेक्शन कमीशन से, यानी वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देंगे कि हमें अब पार्लियामेंटेरियंस के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना है, अपने निशान पर इलेक्शन लड़ना है, तो तब उनको तलवार के निशान पर मिलेगी। ये कानूनी पोजीशन है इस वक्त कानूनी। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब एन 127 में कागजात जमा कराए तो उन पर एतराज़ हुआ कि वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, पार्लियामेंटेरियंस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ भी दोनों सेक्रेटरी जनरल का वो जो वायदा था, उस वक्त याद रहे कि फरतुल्लाह बाबर साहब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल थे और नैयर बुखारी पीपल्स पार्टी के। दोनों ने वायदा किया था, दोनों ने जाकर ये वायदा इलेक्शन कमीशन में सबमिट किया था। इस वायदे की कॉपी वहाँ भी दी गई और फिर RO के सामने आर्गूमेंट हुआ और वो आर्गूमेंट जनरल तस्लीम हुआ। ये बुनियादी नुकता है कि पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के उसके ऊपर कैसे लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पीटीआई ने एक और वायलेशन कर दी। पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा था और हम बारहा हमने माजी में भी बताया था कि पीटीआई को किसी से वायदा करना पड़ेगा और वो वायदा इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन पीटीआई ने आज क्या किया, वो एक मुआहदा फ्रिवलिस सा मुआहदा उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। रऊफ हसन साहब ने जियो टीवी पर बैठकर कहा कि हमारा मुआहदा हो गया, मुआहदे पर 30 दिसंबर की तारीख है, इमरान खान साहब के दस्तखत नहीं है और बैरिस्टर गौहर जो है वो उस वक्त तक चेयरमैन अनाउंस भी नहीं हुए थे। ये एक तो ये पोजीशन थी। दूसरी ये थी कि उन्होंने कहा, लेकिन वो कुछ सबूत नहीं दे सके। अगर ये मुआहदा हुआ था तो उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसकी कोई CCTV फुटेज होगी, क्योंकि ये सारी मामलात जो है ये बगैर सबूत के नहीं होते, चाहे आप खुफिया भी रख रहे हो तो भी। लेकिन हुआ यह कि ये मुआहदा आया, पीटीआई ने आज दोपहर में अचानक अपने लोगों को ये हिदायत की कि आप बल्लेबाज के निशान पर दें, और फिर उसके बाद पीटीआई के लोगों ने एक वावेला शुरू कर दिया। वावेला शुरू किया तो जो पीटीआई नजरियाती के साहब थे अख्तर इकबाल डार, वो उनके नाम पर पीटीआई रजिस्टर है। शेखपुरा का एड्रेस है सलाउद्दीन रोड का डेरा इकबाल डार के नाम से। फिर उन्हीं के नाम पर चूँकि रजिस्टर थी, उन्होंने लाहौर पहुँच कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई वायदा ही नहीं था, ये पीटीआई वाले टिकट का पता नहीं कहाँ से ले आए। उन्होंने एक और रस्म इस्तेमाल किया, जालसाजी का। अब नाज़रीन, इसकी एक और लीगल कॉन्सिक्वेंस है। इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस ये है कि पीटीआई के लोगों के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ
अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये तहरीरी तौर पर देना पड़ेगा कि बल्लेबाज का निशान मैंने जारी नहीं किया, इस वरना कहीं कहीं पीटीआई के लोगों को कई जगहों पर बल्ले का निशान मिल सकता है। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने तहरीरी देना पड़ेगा। तहरीरी देने के बाद पीटीआई पर एक और जो है ना वो तलवार लटक जाएगी, एक और कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू हो सकती है, और वो कोई दरखास्त देगा तो शुरू होगी, वो होगी उसे बैन करने की, क्योंकि पीटीआई ने ये फोर्जरी की है। ये जो जुर्म है मुआहदा करना लेकिन मुआहदे को रजिस्टर ना कराना और फिर उसका कहना, और लेकिन जिसके साथ आपने वायदा किया वो मुकर जाए और वो जालसाजी का इल्ज़ाम आयद कर दे, ये फोर्जरी है, सीधी सीधी फोर्जरी है। ये आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर एक और मामला है, बहुत सारी इस पर कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं, कई दोस्तों से मेरी बहस भी हुई। मैं ये कहता हूँ कि आइन और कानून में जब वाजे है और कोई एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ अगर कार्रवाई करना चाहती है तो उसको रास्ता किसने फराहम किया? रास्ता आपने फराहम किया, ये जालसाजी करके। इसे जालसाजी ही कहा जाएगा। मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है पीटीआई के साथ, लेकिन ये गलत का है। गलत को गलत ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? अब जो इलेक्शन एक्ट है उसका आर्टिकल 66 ये कहता है कि आप एक पार्टी का जो मेंबर है वो अपनी ही पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ेगा, दूसरी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट्स मौसूल हुई है, कुछ लोग जालसाजी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, और ये हिदायत जारी की गई है कि किसी दूसरी पार्टी का टिकट किसी एक पार्टी के लोगों का ना दिया जाए, वो इशारा पीटीआई की जानिब है। अब नाज़रीन, पीटीआई का मुस्तकबिल सीरियसली खतरे में है। वो जो पाबंदी लगने की बात हो रही थी, वो उस पाबंदी की राह पीटीआई ने खुद हमवार कर दी है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।